दिल में दर्द बहुत है, मन में पीड़ा बहुत है, लेकिन रो नहीं सकते हैं हंसने के सिवा। क्योंकि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में बगावत की अब परिभाषा बदल गई है। क्योंकि जिस बगावत की परिभाषा से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता बगावत करते थे, उस परिभाषा से अब मध्य प्रदेश के बीजेपी की छवि धूमिल होती है। बीजेपी ने क्लास लगाकर अपने कार्यकर्ताओं को बगावत की एक नई परिभाषा सिखा दी है। भाई, बगावत करना, दुख दर्द होगा तो रो लेना, लेकिन आंसू नहीं बहने चाहिए। क्योंकि अगर आंसू बहेंगे तो बीजेपी के सिवा शरण देने वाला अब कोई है नहीं। कांग्रेस पतन की स्थिति से गुजर रही है, कांग्रेस गर्त में है। आखिर जाओगे तो कहां जाओगे? यही हालात मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में हो गए हैं। कार्यकर्ता रो रहे हैं, कार्यकर्ता दुखी हैं, कार्यकर्ता पद ना पाने से परेशान हैं, लेकिन कहें तो कहें किससे? कहते भी हैं, इस तर्ज पर कहते हैं कि किसी को शक ना हो, लेकिन दर्द तो दर्द होता है, शक तो हो ही जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में जिला कार्यकारिणी गठन को लेकर मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 4 जिलों में जिला कार्यकारिणी गठन की एक सूची जारी कर दी है। 4 जिलों में से हरदा, देवास, मऊगंज और सागर ग्रामीण है। इन जिलों में जिला कार्यकारिणी के लिए जिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, मीडिया प्रभारी, कई ऐसे पद जिनके चयन को लेकर नेताओं का नाम डाला गया है। लेकिन एक जगह का एक ऐसा मामला निकल कर आया है जिनका दर्द सुनकर हमें भी अब मन में पीड़ा होने लगी। लेकिन उनका लेटर पैड ऐसा नहीं कहता कि उनके मन में पीड़ा है। उन्होंने किस तरह से शालीनता से अपने दर्द को बयां कर दिया है और कह दिया है कि भैया, हम संतोषी हैं, हमें कोई भी पद दोगे हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे जैसे हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के लिए मर मिटने वाले हैं। हमारा पद उनको दे दीजिए, हमें टिकट मिलने वाली है उनको दे दीजिए, हमें मंत्री पद बनाने वाले हैं बिल्कुल नहीं, उनको बनाइए। भैया, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो माँ है और माँ के समान भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई द्वेष नहीं, कोई शिकवा नहीं, हमें कोई पद नहीं चाहिए। जो पद हमें आपने दिया है उसे भी हम आपके सामने समर्पित करते हैं। कृपया करके इस दिए हुए पद को आप पुनः वापस लेकर और हमारे बगल में बैठे, हमारे बगल में हजारों वो कार्यकर्ता जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हमारा पद उनको दे दीजिए। ऐसा मामला जब निकल कर आता है तो कहा जाता है कि दर्द तो है लेकिन मजबूरी है हंसना, दर्द तो है मजबूरी है मुस्कुराना। हालात यही है। मध्य प्रदेश का नवागत मऊगंज जिला, मध्य प्रदेश की बिंद, और बिंद का नवागत जिला मऊगंज, 4 जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें से मऊगंज जिले में, जहां के पूर्व में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम विधानसभा क्षेत्र देव तालाब से आते हैं। वो पूर्व में मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में वो सिर्फ देव तालाब विधानसभा के विधायक हैं। उनके सुपुत्र राहुल गौतम, उनका एक लेटर पैड मध्य प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दिया है। हालांकि इसको लेकर कोई तर्क वितर्क कर नहीं सकता है, क्योंकि उनके लेटर पैड में ऐसे ऐसे शब्दों का हवाला दिया गया है कि ऐसा लगता है कि इतने समर्पित हैं राहुल गौतम जी कि बीजेपी उनकी माँ है और माँ क्या दे और क्या ले। उन्होंने ऐसा कहा कि बीजेपी हमारी माँ है, बीजेपी से हमारी कोई बगावत नहीं, हमें जो पद दिया गया है वो पद हमारे बगल वाले संघर्षशील बीजेपी के कर्मठ नेता को दे दिया जाए। गिरीश गौतम के सुपुत्र राहुल गौतम, जिनको बीजेपी ने जिला उपाध्यक्ष बना दिया है। जिला उपाध्यक्ष उस कार्यकारिणी की लिस्ट के फ्रंट नाम में राहुल गौतम का नाम है। राहुल गौतम ने उस लिस्ट को लेकर एक अपने लेटर पैड में चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को। उनसे शालीनता भरे शब्दों से लिखा है कि माननीय, आपने हमें जिला उपाध्यक्ष बनाया, आपने हम पर बीजेपी का कार्यकर्ता इतना बड़ा जिम्मेदारी देने का विश्वास जताया है, बीजेपी ने हम पर बड़ा विश्वास जताया है। उस विश्वास के लिए
हम बीजेपी सहित मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, हितानंद शर्मा, महेंद्र सिंह सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बहुत बहुत आभारी हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतने बड़े पद से नवाजा। लेकिन हम तो भैया समर्पित व्यक्ति हैं, बीजेपी हमारी मां समान है और हमारे बगल में हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पद की लालसा लेकर लगातार बीजेपी में काम कर रहे हैं। हमारा क्या, हम तो इससे पहले भी इसी पद से नवाजे जा चुके हैं। हमें तो पहले भी जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था, फिर से जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया। भैया अब हमें ये पद मत दो, हमारा पद छीन कर हमारे बगल वाले हमारे भाई को दे दो जो लगातार बीजेपी में तन मन धन से समर्पित है, समर्पण भाव से बीजेपी की सेवा कर रहा है। हम तो ठहरे बैरागी आदमी, हम तो ठहरे साधु आदमी, झोला लेकर निकल पड़ेंगे। ऐसे हैं राहुल गौतम, मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के सुपुत्र। शालीनता से लेटर पैड लिखा, धन्यवाद दिया और कहा महोदय अब आप अपना ये पद अपने पास रखिए और उस पद को हमारे बगल वाले भाई को दे दीजिए। अब यह बात मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय है कि आखिर मध्य प्रदेश की बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उनके अंदर इतनी शालीनता कूट कूट कर कहाँ से आ गई है, इतने संस्कार आखिर कूट कूट कर कहाँ से आ गए। किसी को विधानसभा की टिकट मिले और वो कह दे कि भैया हमें आप हमारी टिकट हमारे भाई को दे दीजिए। किसी को लोकसभा की टिकट मिले, कह दे भैया हमारी टिकट आप ले लो, हमारे भाई को दे दो। अब इनको है तो जिलाध्यक्ष का पद मिला है, जिला उपाध्यक्ष के लिए नवाजा गया है इनको, तो ये कहते हैं भैया हाथ जोड़कर है विनती कि आप अपना पद रख लीजिए, हमारा पद हमारे भाई को दे दीजिए। हम तो पिछली बार भी इसी पद से नवाजे गए थे, अब हमें इस पद की गरिमा बनाने की लालच या फिर हमारे अंदर इच्छा नहीं है। हम तो भैया ऐसे ही ठीक हैं, हम जिस स्थिति में हैं, जिस पद में हैं, हमें उसी पर बने रहने दीजिए, हमें किसी भी पद से ना नवाजिए। इस बात को लेकर लगातार चर्चा है। मध्य प्रदेश का बिंद और बिंद का नवागत जिला मऊगंज के देव तालाब के विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक गिरीश गौतम पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष, जिनके सुपुत्र राहुल गौतम। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से इन्होंने अपने उस जिम्मेदारी भरे पद को वापस कर दिया है, उस पद को आखिर मध्य प्रदेश का प्रदेश संगठन किसे देता है, क्या बदल कर किसी दूसरे कार्यकर्ता को देता है या फिर इनकी गुमसुम नाराजगी को शांत करने में जुट जाता है और शांत कर इन्हीं के सर उस पद को मढ़ दिया जाता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भैया है तो बहुत मुश्किल हो गया है। बीजेपी के सिवा कोई दूसरा राजनीतिक दल फील्ड में है नहीं कि भैया कोई नेता बीजेपी को छोड़े तो चलो दूसरे में शामिल हो जाएं। भैया दर्द तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, अंदर ही अंदर सहना पड़ेगा, क्योंकि रहना तो बीजेपी में ही है। अगर दर्द बया कर दिए तो फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। बीजेपी की तो भैया एक अलग नियम है कि जो नाराज हुआ उसे आउट कर दो। तो ये सब कुछ है, राजनीति में सब कुछ जायज़ भी है, लेकिन इतना जायज़ शायद है कि रोने का मन है पर रो नहीं सकते हैं। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।